कभी कभी हम बहुत ही खुश रहते हैं, यूं ही बिना वजह बिना कुछ खुशी के बाद में ही हम खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। कभी कभी हमें नाचने को मन करता है, कभी कभी गाने को मन करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है जब हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली है। और कभी कभी हमारे मन में बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने को मन नहीं करता, तो ये भी एक साइन ही होता है। तब यूनिवर्स सोच लेना कि आपको टेस्ट कर रहा है। जब आपके साथ भी ऐसा ही होना, जब आपको भी आप था से बोल आप सबसे पहले फिर से आ गई, तो यूनिवर्स के आपको भी साइन दे रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। तो वो साइन क्या है, आज मैं फ्रेंड्स वही बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले बता देती हूँ कि कभी कभी ना हमारे लाइफ में ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। आप कभी कभी बहुत सैड रहते हो, आप कभी कभी बहुत हैप्पी रहते हो, आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव विचार्स भी आते होंगे और कभी कभी पॉजिटिव ख्याल भी आते होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइन है दोस्तों, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जी हाँ फ्रेंड्स, यूनिवर्स ना हमें कभी कभी टेस्ट लेता है। ये बात शायद कि किसी को पता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग अपने विशेस को पाने के लिए डिस्पैरेट हो जाते हैं, डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्पैरेट होने लगते हैं। और जो इंसान पेशेंस रखकर ये काम करता है उसके मैनिफेस्टेशन में बहुत जल्दी हो जाती है, और जो लोग डिस्पैरेट होते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन में बहुत दूर चले जाते हैं। मतलब यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं हमेशा हर वक्त कि आप में कितना ज़्यादा पेशेंस है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टेक्निक्स करो, कोई भी रिचुअल्स करो, कोई भी स्क्रिप्टिंग करो, अफर्मेशंस बोलो, आपको ज़रूरी है बिलीव और ज़रूरी है पेशेंस। तो यूनिवर्स हमें कभी कभी टेस्ट लेते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा साइन होता है। हम ना कभी कभी बहुत खुश रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट ऐसे ही हमारे मन में आ ही जाते हैं। कभी कभी हम बहुत ही खुश रहते हैं, यूं ही बिना वजह बिना कुछ खुशी के बाद में ही हम खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। कभी कभी हमें नाचने को मन करता है, कभी कभी गाने को मन करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है जब हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली है। और कभी कभी हमारे मन में बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने को मन नहीं करता, तो ये भी एक साइन ही होता है। तब यूनिवर्स सोच लेना कि आपको टेस्ट कर रहा है। जब आपके साथ भी ऐसा ही होना, जब आपको भी कुछ अच्छा ना लगे, सोच रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जो भी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, तो तब समझ लेना कि यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहा है। मतलब कि आपकी पेशेंस की टेस्ट हो रही है यहाँ पर, कि आप सैड के समय पर, दुख के समय पर कितना ज़्यादा काम रहते हो। आप जितना ज़्यादा कामनेस के साथ, जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ रहोगे, आपके विश मैनिफेस्ट उतनी ही जल्दी हो जाएगी। ये बात आज मैं आप भी कोई ऐसी सिचुएशंस आए जब आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, अफर्मेशंस करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी आपके मन से नेगेटिविटी नहीं जाती। कभी कभी नेगेटिविटी आती है, कभी कभी हम डिस्पैरेट होने लगते हैं, कभी कभी हम सैड रहते हैं यूं ही बेवजह। तो समझ लेना कि आपके साथ यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। तो आप निराश बिल्कुल भी मत होना। तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि उस समय ना आपको पेशेंस के अलावा और कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आप कर ही क्या सकते हो पेशेंस करने के अलावा। इसलिए आपको धैर्य के साथ अपना काम करते रहना होगा। और एक चीज़ याद रखना, तब आप दुख के साथ जब होंगे, जब सोच रहे होंगे कि मैं तो इतना सब कुछ कर लिया, कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता, तो क्या मैं इस चीज़ को बंद कर दूँ? जी नहीं फ्रेंड्स, ये काम आप कभी नहीं करना। जब आपको ऐसा ख्याल आए, टेक्निक्स करना नहीं छोड़ना है आपको। आपको लगातार अपना काम करते रहना है, बीच में आप इसको नहीं छोड़ेंगे, याद इसको आपको रखना होगा। अब बात कर लेते कि और क्या क्या साइन हमें मिलता है। यूनिवर्स हमें बहुत सारा साइंस देते हैं फ्रेंड्स। आपके मैनिफेस्टेशन जब पूरी होने वाली होती है ना, तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं। एंजल नंबर्स ना आपके यूनिवर्स की सबसे बढ़िया साइन होते हैं। एंजल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, मतलब कि 111,
222, 333, 444, इस तरह की सारे नंबर्स को हम बोलते हैं एंजल नंबर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग हमेशा अपनी विश को मैनिफेस्ट करने से पहले या फिर उस मैनिफेस्टेशन के दौरान एंजल नंबर्स हमेशा दिखते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन पर हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो गाड़ी के नंबर प्लेट्स पर हो, चाहे वो कहीं पर भी बुक्स पर हो सकता है, कहीं पर भी आपको रिपीटेड नंबर दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है जो लोग मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। और एक सबसे पावरफुल एंजल नंबर्स क्या है पता है? 11, मतलब 11, ये सबसे पावरफुल एंजल नंबर्स होते हैं। 111 भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एंजल नंबर्स होते हैं। और ये एंजल नंबर्स जब किसी को दिख जाए ना, तब आप लोग समझ लेना कि आपकी विश को देरी नहीं है फुलफिल होने में, बहुत फास्ट आप लोग अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने वाले हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं, मैंने बता दिया है, सारे के सारे पावरफुल है। सिर्फ ये नहीं कि आप लोग सिर्फ 1 ही है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सब कुछ एंजल नंबर्स पावरफुल होते हैं, सारे के सारे एंजल नंबर्स पावरफुल होते हैं। तो अगर आपको एंजल नंबर्स दिख जाए तो समझ लेना आपकी विश बहुत कर लेती कि नेक्स्ट और क्या साइन आपको यूनिवर्स देती है। आपको ना बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, तितलियाँ आपको दिखते हैं जब आप टेक्निक्स करते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तब उसके दौरान आपको हमेशा के लिए तितली दिखने लगेंगे। बटरफ्लाई आपको इधर उधर कहीं पर भी आपको नज़र आएंगे और बहुत सारे खूबसूरत से बटरफ्लाई आपको दिखेंगे। सारे बटरफ्लाई ना एंजल्स के साइन होते हैं। तो एंजल नंबर्स और बटरफ्लाइज आपको अगर दिख जाए तो समझ लेना कि आपके विशेस बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होने वाली है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं येलो बटरफ्लाई। येलो बटरफ्लाई ना जब किसी को दिख जाए तो यूनिवर्स आपको और भी कई सारे मतलब कि साइंस देते हैं। आप ना हमेशा यूं ही बेवजह खुश रहने होंगे, यूं ही आपके मन में हमेशा एक पेशेंस रहेगा, एक काम रहेगा, एक हैप्पीनेस रहेगा, आप यूं ही मुस्कुराते हैप्पीनेस के साथ रहोगे। तो ये भी ना यूनिवर्स का एक साइन होता है जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ सारा कुछ सारा मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं जब कोई टेक्निक्स करती हूँ, कोई मैनिफेस्टेशन करती हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, मुझे भी बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं। मैं भी बिना वजह खुश रहती हूँ, कभी कभी सैड भी हो जाती हूँ बिना किसी कारण के, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये सब साइंस मुझे भी मिलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करने पा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ उसी को तो मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बता पाऊंगी ना, किसी से सुनकर नहीं है। मैंने खुद इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अभी की भी कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज़ बता पा रही हूँ बहुत भी क्लियरली, ताकि आपको भी अगर इस चीज़ को दिख जाए ना तो आप भी अपने मन से सारा डाउट्स को क्लियर कर पाओ और इस चीज़ को अच्छी तरह से बिलीव कर पाओ कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा होते हैं। मतलब कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वो तो खुद आते नहीं है, लेकिन वो इन साइंस के जरिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको और क्या साइन यूनिवर्स देते हैं। आपको ना फीदर्स दिखने लगते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारा सफ़ेद फीदर्स आपको यूं ही इधर उधर दिखने लग जाते हैं। फीदर्स एंजल्स का साइन माना जाता है, तो फीदर्स अगर आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपकी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि फीदर्स बहुत दिखने भी बहुत खूबसूरत लगता है, सफ़ेद फीदर्स। और ये फीदर्स जब दिखते हैं ना तब मन में ना आपके ऑटोमेटिकली एक मुस्कुराहट आ ही जाती है, और ये ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि तब आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली है और वो भी बहुत फास्ट। ये फीदर्स भी साइन, सारा साइंस भी देख सकते हो, इनमें से कोई एक दो साइंस भी दिख सकते हो। तो जब भी आपको कोई साइन दिखे तो गाइस आप लोग यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। आपको पेशेंस और भी ज़्यादा रखना है, क्योंकि तब आपके विशेस ना रास्ते में होते हैं, बहुत फास्ट आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। तो आपको तब क्या करना है, अब तो साइंस आप लोग देख लिया, अब आप लोगों की क्या ड्यूटी है। यूनिवर्स आपको देंगे कुछ, तो आपको भी तो फर्ज बनता है ना यूनिवर्स को भी आप कुछ दे दो। तो आप यूनिवर्स को क्या देंगे बदले में?
बदले में आप यूनिवर्स को सिर्फ थैंक यू बोलेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, कृतज्ञता मतलब कि ग्रैटिट्यूड में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। तो जब भी आप इस चीज़ को दिखेंगे तो यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलेंगे, गॉड को आप थैंक यू बोलेंगे, एंजल्स को आप थैंक यू बोलेंगे। इन सारे साइंस भी बोल सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं पेशेंस के साथ हूँ और मैं रेडी हूँ, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। आपको ऐसे भी बोलना है। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव, मैं रेडी हूँ, जो भी आप देने वाले हो मुझे, जो भी विशेस मेरी मैनिफेस्ट होने वाली है, मैं उसको पाने के लिए रेडी हूँ। तो बस इस तरह से यूनिवर्स को आप बोलना और थैंक यू बोलना, आप एंजल्स को भी थैंक यू बोलना, क्योंकि ये इनमें से कोई भी साइंस को अगर आप दिखो तो मन ही मन बस खुश रहना और तैयार रहना, क्योंकि आपके विश मैनिफेस्ट होने वाली है फ्रेंड्स। लव अट्रैक्शन फ्रेंड्स कभी भी फेल नहीं होता। अगर इस चीज़ को आप बिलीव के साथ करोगे, यकीन के साथ करोगे और पेशेंस के साथ करोगे तो ये चीज़ आपको एक दिन फल देता ही देता है। एक दिन आपने बीज बोया, उसको पानी डाला, खाद डाला और फिर एक ना एक दिन वो पेड़ आपको फल देता ही देता है। तो लव अट्रैक्शन भी इस तरह से काम करता है फ्रेंड्स। शायद इसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट ना दिखे कभी कभी, लेकिन एक ना एक दिन आगे जाकर ये चीज़ आपके लिए काम करता ही करता है। तो आपको उतना पेशेंस रखना होगा। बिलीव से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो यार, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, शेयर जरूर कर देना और इस तरह के नई चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।